भिवानी का एक छोटा सा गांव और वहाँ की एक 19 साल की लड़की मनीषा, जो कविताएं लिखती थी, भजन गाती थी और जिसका सपना था डॉक्टर बनना। गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और खुद भी पढ़ाई में अव्वल थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 को उसके साथ जो हुआ उसने पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सपोज्ड। उस दिन मनीषा हमेशा की तरह अपने स्कूल पहुंची, लेकिन छुट्टी के समय वो जरा देर से निकली। दोपहर करीब 1:58 पर आखिरी बार स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई। बैग उसके कंधे पर था और कदम थोड़े तेज चल रहे थे। स्कूल से निकलकर वह नर्सिंग कॉलेज की तरफ गई थी। उसका इरादा था कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी ले, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। घर लौटकर वो कभी नहीं आई। शाम तक जब बेटी का कोई अता पता नहीं मिला तो पिता संजय परेशान हो उठे। उन्होंने पहले स्कूल जाकर सीसीटीवी देखा, फिर पुलिस और 112 नंबर पर कॉल किया। वो खुद नर्सिंग कॉलेज भी पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से पूछा कि उनकी बेटी अंदर आई थी क्या, लेकिन जवाब मिला, ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई। और जब कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कही गई तो स्टाफ ने साफ इनकार कर दिया। रात 9 बजे के बाद संजय थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनकी बेटी लापता है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। उनका रवैया बेहद लापरवाह था। जवाब मिला, लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी। संजय और उनके परिवार ने पूरी रात दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। 12 अगस्त को भी यही सिलसिला जारी रहा। संजय ने बार बार थाने जाकर पुलिस से विनती की, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। थाने में उनके साथ बदसलूकी तक हुई और जब दबाव बहुत बढ़ गया तो देर रात जाकर आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेत से एक किसान का फ़ोन आया। उसने बताया कि वहां एक युवती की लाश पड़ी है। जब पुलिस और परिजन पहुंचे तो पहचान हुई, वो मनीषा थी। लेकिन उसकी लाश की हालत देखकर सबका दिल दहल गया। गले पर गहरा जख्म था, चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था, सलवार का नाड़ा खुला हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जानवरों के नोचने के निशान थे और कुछ अंग तक गायब थे। देखने वालों को लगा जैसे उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया हो। मौके से एक बैग बरामद हुआ। उसमें आधार कार्ड, कुछ कागजात और एक कथित सुसाइड नोट था। भिवानी पुलिस ने उसी समय अपनी थ्योरी पेश कर दी। उनके मुताबिक यह आत्महत्या का मामला था। पुलिस का दावा था कि मनीषा ने खुद कीटनाशक खरीदा था। इसका सबूत दुकानदार की रजिस्टर एंट्री और सीसीटीवी फुटेज में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये जहर के अंश मिले थे और बैग से मिला नोट उसकी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। पुलिस का कहना था कि शरीर पर जो भी चोटें और निशान थे वे खेत में पड़े शव को जानवर द्वारा नोचने से बने थे, लेकिन परिवार और गांव वालों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मनीषा आत्महत्या कर ही नहीं सकती। कॉलेज ने सीसीटीवी क्यों छुपाया, यह सबसे बड़ा सवाल था। परिवार ने सब लेने से इनकार कर दिया और गांव वालों ने उनका साथ दिया। आंदोलन शुरू हो गया। गांव के रास्ते बंद कर दिए गए। महिलाएं रात दिन चौकसी करने लगी ताकि पुलिस जबरन शव का अंतिम संस्कार न करा सके। सड़कें जाम की गईं, बाजार बंद कर दिए गए, महापंचायतें बुलाई गईं। धीरे धीरे आंदोलन पूरे भिवानी, चरखी दादरी, जींद और हिसार तक फैल गया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और उलझा दिया। पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल में हुआ, जिसमें साफ लिखा गया था कि गला रेतकर हत्या की गई है। दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में हुआ, जिसमें कहा गया कि मौत जहर से हुई है और यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हुआ, परिवार की मांग पर। उसमें भी यही कहा गया कि मौत जहर से हुई है, चोटें जानवरों के हमले से आई और रेप का कोई सबूत नहीं मिला। इन तीनों रिपोर्ट्स के विरोधाभास ने परिवार और ग्रामीणों के शक को और गहरा कर दिया। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक आंदोलन और तेज हो गया। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। 19 से 21 अगस्त तक भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं ही बंद करनी पड़ी। आखिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दखल देना पड़ा। उन्होंने भिवानी के एसपी का तबादला
किया और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिनमें एसएचओ, एएसआई और 112 की टीम शामिल थी। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेस और आप पार्टी ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह फेल हो गई है। दबाव इतना बढ़ा कि 20 अगस्त को सरकार ने परिवार की दोनों मांगें मान ली। केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया और तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। 21 अगस्त को 8 दिन बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। 27 अगस्त को मनीषा की 13वीं हुई। पिता संजय ने कहा कि अब उन्हें केवल सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि आंदोलन के दौरान जिन युवाओं पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए केस दर्ज किए गए हैं, वे सब भी वापस लिए जाएं। आज की तारीख तक यह मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आत्महत्या के सबूतों पर अड़ी हुई है, वहीं परिवार और गांव वाले इसे हत्या मान रहे हैं। राजनीति और जनता का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग आज भी उतनी ही गूंज रही है। 19 साल की मासूम मनीषा, जिसके सपने अधूरे रह गए, अब पूरे हरियाणा की बेटियों की आवाज़ बन चुकी है। और सवाल अब भी वही है, क्या मनीषा ने सचमुच खुद अपनी जान ली या फिर उसे किसी ने मौत के मुंह में धकेल दिया? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ सीबीआई की जांच ही दे सकती है।